नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जब बताया था कि मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ तब भारत में उसी समय एक नया धार्मिक आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। तो उस धार्मिक आंदोलन के जो पश्चात है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो अब आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जैन धर्म का जो विकास हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन जो सामाजिक विद्वेष का जो वातावरण जो है पैदा हुआ, यज्ञ बलि जाति प्रथा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड आदि जो है ये चीजें उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उसी समय जो है आर्थिक सामाजिक और लौह तकनीक का उदय होने के कारण भारत में जो है नए धर्मों का देखो, जो जैन धर्म से पहले जो भारत में जो प्रचलित जो धर्म था वो था वैदिक धर्म। जैन धर्म से जो पहले प्रचलित था वो था वैदिक धर्म था दोस्तों। तो वैदिक धर्म जो था तो वैदिक धर्म में जो थे इन चीजों की जो है वैदिक काल में ही देखो जाति प्रथा का जो है विभाजन हो गया। आपको पहले पढ़ाया था कि भाई जो ऋग्वेद का जो सूक्त है 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जो है वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनमें जाति प्रथा का जो है उदय हो गया। तो निम्न जाति के लोगों को जो है धर्म की या फिर धार्मिक अपने चीजों की जो है अनुमति प्राप्त नहीं थी। तो जो निम्न वर्ग था तो उस वर्ग ने इस जो है जैन धर्म मतलब जैन और बौद्ध धर्म है तो निम्न वर्ग को इन धर्मों में शामिल होने के लिए, क्योंकि नया धर्म था तो नए धर्म के लोगों को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो जैन धर्म में जो है इनकी जो है रुचि बढ़ाई। उस समय यज्ञ और जो बलि प्रथा, जो जानवरों की बलि या फिर वो जो नृशंस जो हत्या, तो उस चीज के कारण भी लोगों का जो है एक मन हुआ तो नए धर्म की ओर जो है आकर्षित हुए। धार्मिक आडंबर और जो कर्म कांड थे जिनमें खर्चा होता था और सारी चीजें थी, तो उन कर्म कांडों की वजह से भी लोग जो है जैन धर्म के लिए आकर्षित हुए। उसके पश्चात है जो आर्थिक परिवर्तन आया। तो आर्थिक परिवर्तन जो है जैन धर्म जो मुख्यतः वैश्य वर्ग ने जो है जैन धर्म को अपनाया, तो आर्थिक परिवर्तन के कारण भी जो है जैन धर्म का तो सामाजिक और लौह तकनीक का उदय होने से भी जो है जैन धर्म का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं जैन धर्म का जो उदय हुआ उससे पहले भी जो भारत में जो है नए नए जो संप्रदाय जैसे भौतिकवादी संप्रदाय या फिर प्रकृतिवादी संप्रदाय या ऐसे जो है कुछ संप्रदायों का जो है उदय हो चुका था। तो जैन धर्म का जो उदय है या फिर जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म में के जो प्रचलित जो जैन धर्म है उसमें जो तीर्थकर थे उन तीर्थकरों की संख्या है 24 तीर्थकर थे। संस्थापक है जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। फिर इनके बाद में है अजीतनाथ, संभवनाथ। ये प्रारंभिक जो है जैन धर्म के तीर्थकर थे। इसके पश्चात जैन धर्म के 21वें तीर्थकर हैं, 22वें, 23वें और 24वें।
21वें तीर्थकर है नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो प्रारंभिक जो तीर्थकर हुए, वो जो प्रारंभिक जो तीर्थकर हुए तो वो 24 थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव के बाद में जो मुख्य तीर्थकर थे अजीतनाथ है, संभवनाथ है, ऐसे कुल मिला के जैन धर्म में संभूति विजय, भवभूति विजय, संभवनाथ और आदि करके 24 तीर्थकर हुए। उसके पश्चात जो है प्रचलित जो है मुख्य तीर्थकर थे नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के जो सबसे जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनके बारे में वैदिक काल में भी उल्लेख होता है। और उसके अलावा ऋषभदेव जो है अयोध्या के, इनका जन्म हुआ अयोध्या में। इसके पश्चात जो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो है मुख्य है जैन धर्म के 23वें नहीं, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर। 22वें तीर्थकर है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माना गया है। किसके? श्री कृष्ण के समकालीन माना है इनको, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन है माना गया, श्री कृष्ण के। इसके पश्चात जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांप। इनका जन्म हुआ, ये काशी के राजा थे। ये जो है वाराणसी काशी के जो है के राजा थे। तथा पार्श्वनाथ ने भी जैसे महावीर स्वामी को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पार्श्वनाथ को भी सम्मेद शिखर जो पड़ता है झारखंड में, सम्मेद शिखर पड़ता है झारखंड में, तो सम्मेद शिखर पर इनको जो है सम्मेद शिखर पर इनको है ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई पार्श्वनाथ को। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि पार्श्वनाथ जो है इन्होंने 4 व्रत जो है जो 4 व्रत है, इन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत जोड़े। इन्होंने 4 व्रतों का पालन करने के लिए कहा, सत्य, अहिंसा, ऐस्त्य और अपरिग्रह। इन्होंने 4 व्रतों का जो है पालन करने के लिए कहा, जो अलग अलग जो व्रत है। इसके अलावा जो जैन धर्म के तीर्थकर है इनको अरिहंत, आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला अरिहंत मतलब अपने खुद के आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, आंतरिक शत्रुओं पर विजय, शत्रुओं पर विजय, जिन इंद्रियों पर अपने इंद्रियों पर विजय आदि जो है प्रारंभिक जो है जैन तीर्थकरों को कहा जाता था। केवलिन इनको कहा जाता था, मतलब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वितरागी मतलब इनका किसी भी चीज के लिए, मतलब कोई भी मोह माया ऐसा कुछ भी नहीं, तो इनको वितरागी मतलब विमुख।
उन चीजों से विमुख ये रहते थे। तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी की, कि जैन धर्म का जो विकास हुआ, ये जैन धर्म के 24, हमने बात की आज जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, जिनमें संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। उसके बाद में अजीतनाथ जो है तीर्थकर बने, संभवनाथ बने, फिर है नेमिनाथ 21वें तीर्थकर, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह सांप है, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर झारखंड में। और उसके बाद इन्होंने 4 जो है व्रतों का पालन करने के लिए कहा, सत्य, अहिंसा, ऐस्ते और अपरिग्रह। उसके बाद में हम बात करते हैं महावीर स्वामी। तो अब जैन धर्म का जो पूर्ण रूप से जो विकास हुआ वो महावीर स्वामी के समय हुआ। जैन धर्म के मुख्य तीर्थकर माने गए कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के मुख्य तीर्थकर माने गए। अब हम बात करते हैं जैन धर्म, और इसमें बात करेंगे हम महावीर स्वामी। बचपन का नाम था इनके का वर्धमान महावीर स्वामी भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी का। इनका जन्म हुआ 540 ईसवी पूर्व में, कहीं कहीं इसको 599 ईसवी पूर्व भी माना जाता है। इनकी जो मृत्यु है, इनका जो जन्म हुआ कुंड ग्राम वैशाली में। जाति थी ये ज्ञातक कुल के थे ये ज्ञातक कुल के थे। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। विवाह हुआ यशोदा से, जिससे एक पुत्री हुई। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना अणोजा। दामाद था जमाली, दामाद है जमाली। इसके पश्चात महावीर स्वामी को की जो है ज्ञान प्राप्त हुआ इनको ऋजुपालिका नदी तट पर जो है जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद महावीर स्वामी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिन अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए महावीर मतलब शक्तिशाली बलशाली महावीर केवलिन आदि जो है कहे गए। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई। कहां हुई? पावापुरी में हुई।
अब हम बात करते हैं जो है महावीर स्वामी के जैन धर्म के बारे में। तो अब हम बताते हैं, आपको दिखा दिया कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, इनका बचपन का नाम था बर्धमान। बर्धमान इनका नाम था। तो अपना बर्धमान जो है, इन्होंने बचपन में, जो महावीर स्वामी है, ये देखो कोई भी है इनमें बचपन में वैराग्य जाग चुका था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और 599 ईस्वी पूर्व भी कुछ इतिहासकार इनका जन्म मानते हैं। इनका जन्म हुआ कुंडलग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, जो ज्ञातक कुल के थे, जो एक ज्ञातक कुल था, बज्जी संघ का एक घटक था। ज्ञातक कुल जो बज्जी संघ का घटक, क्योंकि आपको बताया था कि बज्जी संघ के अंतर्गत 8 गणराज्य जाते थे, तो उनमें एक जो है गणराज्यों में एक ये ज्ञातक कुल का घटक था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनकी माता जो है त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनके जो रिश्तेदार थे, बिंबिसार और अजातशत्रु इनके जो है रिश्तेदार थे। इसके अलावा इनका जो विवाह है वो यशोदा के साथ में हुआ और यशोदा से इनको एक पुत्री पैदा हुई जो प्रियदर्शना या अणुजा उसको इतिहास में कहते हैं, जो जैन धर्म को जो मानने वाली एक शिष्या भी बनी। इसके अलावा इनका जो दामाद है जामाली, जिसने भी जैन धर्म को ग्रहण किया। अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी को जब जैन धर्म का जब इनको वैराग्य हो गया, इन्होंने जब इनको वैराग्य इनके अंदर जागृत हुआ, तो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। मतलब गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। उसके पश्चात 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तो महावीर स्वामी जो है गृह त्याग करने के पश्चात में अब ये जाके एक तपस्या करने के लिए बैठ गए। तपस्या करने के लिए बैठ गए, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। इनका जो मुख्य था, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये साल वृक्ष के नीचे, ये जो है साल वृक्ष के नीचे ये है बैठ गए। तो साल वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने जो है निरंतर जो तपस्या की। उस समय, उस दौरान में इनके मतलब जो है दीमक, जैसे दीमक हो जाती है कि दीमक लग जाती है, तो इनकी पूरी बॉडी पर दीमक लग गई। इनके कपड़े उन दीमकों ने फाड़ दिए। तो ये महावीर स्वामी जो है नग्न अवस्था में आ गए। तो जब महावीर स्वामी जो है इन्होंने कपड़े त्याग दिए, तो उसके पश्चात इनके अंदर लोभ मोह माया जैसी कोई चीज नहीं बची। तो इनको निरंतर तपस्या के साथ में, तो इनके उस समय, इस दौरान इनको महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। तो इन्होंने तपस्या के दौरान जो सारी चीजें, जिन मतलब अपनी इंद्रियों पर वश में कर लिया। जैसे इनको भूख लग रही है तो उस भूख को कंट्रोल कर लिया, प्यास लग रही है प्यास को कंट्रोल कर लिया, दर्द महसूस हो रहा है तो दर्द को कंट्रोल कर लिया। तो सभी चीजों को इन्होंने बिल्कुल रोक दिया। तो ये इंद्रियों को विजित करने वाले के लिए जो है जिन कहलाए गए, अहर्त जो है विजेता कहे गए। महावीर मतलब अपने आप में एक पराक्रम इन्होंने दिखाया उस तपस्या में, तो महावीर कहे गए। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनको केवलिन कहा गया। तो अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जो अब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इन्होंने इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति करने के पश्चात में महावीर स्वामी ने अपने जो है धर्म का जो प्रचार प्रसार किया। कहाँ कहाँ इनका जो है धर्म प्रसार हुआ। उसके पश्चात महावीर स्वामी ने अपने जो धर्म में क्या क्या नियम जोड़े, इन्होंने किस किस चीज के या किस कर्मकांड की जो है इन्होंने जो परिकल्पना की। महावीर स्वामी के जो बाद के जो कौन से जो 11 जो इनके साथ में जो लगे थे, 11 गणधर, जिनमें आनंद जो है प्रमुख थे, उन्होंने उनको जो है प्रचार प्रसार में इनका सहयोग दिया। और इनके प्रचार का जो मुख्य जो क्षेत्र था वो क्या था, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब है कि महावीर स्वामी का अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी का। इनको तो इनके जो कौन कौन से थे जो लोग इन्होंने, महावीर स्वामी के जो जैन धर्म मानने वाले थे, बिंदुसार, अजातशत्रु,
उदायन, कौशाम्बी के राजा रानी, सिंधु सोवीर, सिंधु सोवीर के राजा रानी, इसके पश्चात कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, दक्षिण भारत के जो है राष्ट्रकूट, गंग, कदंब, चालुक्य, प्रथम शिष्या इनकी जो बनी, प्रथम शिष्या या प्रथम जिन्होंने इनको ज्ञान दिया, चंपा के दधिवाहन की पुत्री पहली शिष्या बनी। इसके अलावा जो महावीर स्वामी के जो जैन धर्म को माना, इनकी जो पुत्री है प्रियदर्शनी, माता यशोदा, दामाद जमाली। उसके अलावा महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है, इसको जो मुख्य केंद्र था जैन धर्म का चंपा जैन धर्म का मुख्य केंद्र बना, चंपा धर्म का मुख्य केंद्र। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो है, देखो महावीर स्वामी है, इन्होंने जैन धर्म का जो है इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब इन्होंने ये जो उसके पश्चात जब महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्त हो गया इनको, तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब महावीर स्वामी अपने ज्ञान की जो है लोगों को देने के लिए जो निकले, तो ज्ञान को लोगों को देने के लिए निकले, तो लोगों ने इनका प्रारंभिक में, क्योंकि महावीर स्वामी नग्न अवस्था में थे, तो नग्न अवस्था में जब ये भ्रमण के लिए अपने ज्ञान को जो है लोगों को बांटने के लिए निकले, तो लोगों ने इनका उपहास उड़ाया, पत्थर फेंके। लेकिन महावीर स्वामी ने अपने आप को अहर्त मतलब पूज्य बना लिया, या फिर अपने जो पराक्रम अपने आप को दिखाया कि दर्द मतलब कोई भी पीड़ा का इन्होंने जो है अपने अंदर भाव नहीं आने दिया। तो उसके पश्चात महावीर स्वामी ने उसके पश्चात जो है इन्होंने जो धर्म का अपने प्रचार प्रसार किया, तो अपने देखो महावीर स्वामी के ये रिश्तेदार थे, बिंदुसार और अजातशत्रु इनके रिश्तेदार थे। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने बिंदुसार जो है जैन धर्म का था, कुछ मानते बौद्ध धर्म का था, कुछ इतिहासकार मानते अजातशत्रु के समय में बौद्ध संगति हुई तो बौद्ध, लेकिन इन्होंने दोनों धर्मों को जो है आश्रय दिया। तो बिंदुसार और इनके जो है अजातशत्रु दोनों राजाओं ने, इनकी रानियों ने और इनके पुत्र, तो उदयन को तो माना ही है कि उदयन जो है जैन धर्म को जो मानने वाले थे। इसके पश्चात सिंधु सोवीर, कलिंग के राजा खारवेल जो मुख्य जैन धर्म को मानने वाला था, कौशाम्बी के राजा और रानी, प्रियदर्शनी इनकी बेटी, और जो प्रथम शिष्य बनी इनकी चंपा के दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी जो है प्रथम शिष्या बनी। उसके पश्चात दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, गंग, कदंब, चालुक्य आदि जो राजवंश थे, इन राजवंशों ने भी जैन धर्म का जो है पालन किया, और चंपा जो है जैन धर्म का मुख्य केंद्र बना। इसके पश्चात इनके जो 11 लोग जुड़े, उन 11 लोगों में जो है आनंद, सारंगदेव, सुरदेव, मतलब ऐसे इनके जो कुछ जो है इसमें सबसे प्रमुख थे आनंद। तो इन 12 लोगों ने, इनका जो है 11 लोगों ने, जिनको गणधर कहा गया, इन लोगों को क्या कहा गया? गणधर कहा गया। इन लोगों ने महावीर स्वामी के साथ प्रचार प्रसार किया, और उसी प्रचार प्रसार करते करते महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में पावापुरी में इनका निधन हो गया। और इन्होंने, महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया
जो राजगृह के निकट विपुलाचल प्रथम उपदेश दिया इन्होंने। प्रथम उपदेश था इनका, प्रथम उपदेश जो है महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला, उनका प्रथम उपदेश दिया इन्होंने राजगृह के निकट, राजगृह निकट विपुलाचल, विपुलाचल पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया। उसके पश्चात इन्होंने बताया कि मनुष्य के बारे में बताया कि मनुष्य को जो है जरा मतलब मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु अगर जन्म लिया है मृत्यु आएगी। इन्होंने सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं माना है। इन्होंने बताया कि इन्होंने संसार को वास्तविक माना है इन्होंने, क्योंकि जैन धर्म जो है एक तरीके से नास्तिक धर्म तो नहीं कह सकते जैन धर्म, क्योंकि आत्मा के सिद्धांत को मानता है कि आत्मा जब तक भी जीवन के मुक्ति नहीं मिलती, व्यक्ति को जब कहते हैं कि जब तक उसके पाप पुण्यों से अपने व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, तो जैन धर्म जो है आत्मा के सिद्धांत को मानता है। इन्होंने बताया कि ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, संसार ने ही खुद ने ईश्वर जो है अपने निर्माण किया है। इन्होंने मुक्ति, जो किसी इंसान को जो मुक्ति है मोक्ष मिल जाता है, उसको महावीर स्वामी की जो भाषा में निर्वाण कहा गया। इस निर्वाण के प्राप्ति के लिए कर्म, जो व्यक्ति को जब निर्वाण कब प्राप्त होगा, तो व्यक्ति को जब निर्वाण प्राप्ति के लिए जो जैन धर्म ने अब जो सिद्धांत दिए, तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों पर कि जैन धर्म के जो सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत जो है महावीर स्वामी ने दिए। तो अब सिद्धांतों की हम बात करते हैं। तो क्योंकि सिद्धांत क्यों महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत जो है प्रतिपादित क्यों किए, क्योंकि महावीर स्वामी ने सिद्धांत प्रतिपादित किए क्योंकि उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्म फलों से छुटकारा नहीं मिलता। अगर व्यक्ति ने इस जन्म में कुछ कर्म किए और उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसको अगला जन्म मिलेगा, और कुछ अगर इस अच्छे कर्म करते करते व्यक्ति को कभी कोई बुरा कर्म हो गया, तो उसको अगले जन्म में फिर दोबारा जो जन्म प्राप्त होगा। तो ऐसे करते करते कर्म फलों से, आदमी के कर्म फलों से जो छुटकारा प्राप्त नहीं मिलेगा, उसको दोबारा जो है इंसान का जो जन्म है बुरा माना गया, तो उस कर्म फल से जो है मोक्ष की प्राप्ति आदमी इंसान को नहीं होगी। पूर्ण मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण जैन धर्म में कहा गया। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन मुख्य सिद्धांतों में जो जैन धर्म की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं? तो जैन धर्म के सिद्धांत हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। इसके अलावा इन्होंने सिद्धांत दिया कर्म फलों का प्रवाहित होना संबर, रुक जाना, कर्म फलों का रुक जाना, निर्जरा, माना। इसके अलावा महावीर स्वामी ने जो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह में एक नया व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया, स्यादवाद का सिद्धांत दिया, स्यादवाद सिद्धांत दिया। प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है भाषा का विकास हुआ।
इसके अलावा इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए काया कलेश मुक्ति के लिए इन्होंने दिया सिद्धांत संलेखना का प्रतिपादन किया। इसके अलावा इन्होंने जो है 7 प्रकार के जो है ज्ञान बताए। 5 प्रकार के ज्ञान बताए। मति, श्रुति, मन पर्याय, केवल्य और अवधि। केवल्य और अवधि आदि इन्होंने ज्ञान बताए। अब जो महावीर स्वामी के हम सिद्धांतों की हम बात करते हैं तो सिद्धांतों में इन्होंने बताया, महावीर स्वामी में जो सिद्धांत है इनमें देखो, एक सिद्धांत में यह भी है कि महावीर स्वामी के जो है श्रावक और श्राविका, भिक्षु और भिक्षुणी, इनको नाम दिया अणुव्रत, जीव और पुद्गल का सिद्धांत भी है जो महावीर स्वामी द्वारा है जो दिया गया। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के सिद्धांत। तो महावीर स्वामी को जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने देखा कि इंसान कहीं ना कहीं तृष्णा मोह माया में फंसा हुआ है और इंसान मानता है ईश्वर। तो इन्होंने अपने जैन धर्म के जो प्रसार करने के लिए इन्होंने नए जो है राजा आश्रय प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रचार प्रसार अपने जो 11 जो ब्राह्मण गणधर थे उन 11 ब्राह्मण गणधरों को शामिल करके इन्होंने जो है अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उसके पश्चात महावीर स्वामी ने जो अपना प्रचार प्रसार में जो है अपने सिद्धांत जोड़े। तो महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिए सबसे पहले कि हमको सम्यक दर्शन, किसी भी चीज को देखने के लिए हमारा एक जो नजरिया है वो शुद्ध सुचर और एक बहुत अच्छा नजरिया होना चाहिए। हमको हमेशा किसी भी चीज को देखने के लिए सम्यक मतलब एक अच्छे मन से हमको सम्यक जो दर्शन जो है इन्होंने दिया कि सम्यक मतलब अच्छे दर्शन मतलब किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति को हमेशा अच्छे चरित्र का जो है अच्छी नीति, अच्छे चरित्र, अच्छी विशेषताओं का जो है पालन करना चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति को हमेशा एक अच्छे आचरण के साथ में रहना चाहिए। उसके पश्चात महावीर स्वामी ने जो है सिद्धांत दिया कि कर्मफल, व्यक्ति के जो कर्मफल है वो परमफल प्रवाहित होते रहेंगे, तो उनको बोला इन्होंने संबर बोला। और कर्मफल अगर रुक जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो उसको बोला निर्जरा, मतलब पूरी तरीके से कर्मफल व्यक्ति के पूरी तरीके से जो है व्यक्ति बंधन रहित हो जाएगा, तो उसको बोला इन्होंने निर्जरा। इसके अलावा महावीर स्वामी ने जो पूर्व रूप में जो पहले पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। मतलब हमेशा व्यक्ति को सदा सत्य का जो है पालन, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा अहिंसा नीति का पालन करना चाहिए, कभी भी जीव हत्या नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी जीव की हत्या या किसी का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, तो अहिंसा नियम का पालन करना चाहिए। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं मतलब चोरी नहीं करना, कभी भी चीजों की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की वस्तु अगर सामने पड़ी है तो चुरानी नहीं चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, हमको जितनी जरूरत है उतनी चीजों का संग्रह है जो तो करना चाहिए, और हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का जो है पालन करना चाहिए। इसके पश्चात जो है महावीर स्वामी ने साधवांत या सिद्धांत या सप्तभंगीय सिद्धांत, जिसको सप्तभंगीय सिद्धांत भी है कहा गया, तो स्यादवाद सिद्धांत है महावीर स्वामी द्वारा दिया गया, जिसमें जीव, पुद्गल, अजीब आदि जो केवलिन आदि चीजों का जो है उल्लेख होता है। उसके अलावा स्यादवाद सिद्धांत के अलावा महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत दिया, ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है, हाँ है, नहीं है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इन्होंने स्यादवाद या अनेकांतवाद जो है, एक चीज के अनेक बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, तो इन्होंने अनेकांत
बाद का सिद्धांत भी दिया। एक चीज के बहुत सारे मतलब कि ये चीज जैसे कोई चीज में हां नहीं, हां हो सकता है नहीं हो सकता है, हां हो भी सकता है हां नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे इन्होंने एक चीज के 7 सिद्धांत दिए, उनको स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत या अनेकांतवाद जो है सिद्धांत कहा गया। महावीर स्वामी ने जो ज्ञान बताए वो 5 प्रकार के। मति मतलब सुना हुआ ज्ञान, मति मतलब हम इंद्रिय जनित ज्ञान, हमारी इंद्रिय हमको जो ज्ञान देगी, हम मन में सोचे बैठे किसी भी चीज के बारे में सोचे, हमको उस समय ज्ञान मिला, उसको मति ज्ञान बोला। श्रुति मतलब सुना हुआ ज्ञान, या किसी चीज से हम सुनते हैं तो उसको श्रुति ज्ञान बोला। मन पर्याय हमारे मन के अंदर का जो चीजें निकलती है उसको मन पर्याय ज्ञान बोला। केवल्य है पूर्ण ज्ञान, पूरी तरीके से ज्ञान मिल गया, उसको केवल्य प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं। अवधि ज्ञान है जो चलता रहता है, दिव्य ज्ञान को बोला इन्होंने अवधि ज्ञान, मतलब हमको एक दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होता है कि अच्छी चीजें हमको एकदम से कोई चीज प्राप्त हुई, उसको दिव्य ज्ञान बोला। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति और जो काया कलेश से मुक्ति के लिए संलेखना विधि का उल्लेख किया, जिससे संलेखना विधि से इन्होंने खुद ने भी अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि में होता है कि जैसे संलेखना क्या है पूछ लिया कि संलेखना क्या है, तो संलेखना विधि के अंतर्गत है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से बस में रखना होता है। पूरी तरीके से इंद्रियों को बस में रखने के पश्चात में व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से बस में रख लेगा। उसके पश्चात उसको भूख प्यास त्याग देनी होती है, मतलब उसको भूख लग रही है तो खाना नहीं खाना है, प्यास लग रही है तो पानी नहीं पीना है। तो भूख प्यास त्याग कर व्यक्ति पूरे जब तक व्यक्ति के अंदर जान होती है, जब तक उसे निर्वाण प्राप्त या मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक व्यक्ति भूखा प्यासा रहकर अपने जो है प्राण त्यागता है, तो उसको संलेखना विधि कहते हैं। उसके बाद में महावीर स्वामी ने जो अपने जो नियम बनाए, उनमें जो गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं उनके लिए इन्होंने श्रावक और श्राविका जो नाम दिया। जो गृहस्थ जीवन में रह के जैन धर्म का पालन करते हैं उनको श्रावक और श्राविका कहा गया, जिनको अणुव्रत भी कहते थे। उसके बाद में जिनको जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जैन धर्म को मानते हैं उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जब ये सिद्धांत है, इसके बाद में जो महावीर स्वामी का जो है जैन धर्म जो है फैला, उसके बाद में महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है वो कैसे बटा, या फिर जैन धर्म की कितनी सवाई हुई, और किन किन जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी के बाद में जैन धर्म को मानने वाले कौन बने, उनके मुख्य आचार्य कौन थे। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के जब जैन की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो है महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो अब हम बताते हैं कि इन्होंने कैसे जैन धर्म को चलाया। तो जैन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है भद्रबाहु कल्प में जो है ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, 11 गणधर थे, जिनमें अंतिम गणधर सुधर्मन बचा। सुधर्मन बचा। सुधर्मन के बाद में, मृत्यु के बाद में, सुधर्मन के बाद में जम्बू ने 44 वर्षों तक जो है जैन धर्मों के जो है नियम कायदे कानून इनकी अध्यक्षता की। उसके बाद में संभूति विजय और भद्रबाहु जो है जैन धर्म के मुख्य आचार्य बने। इन दोनों को जो है महावीर स्वामी के जो अंतिम जो लोग थे, इनको 14 पुब्बों का, मतलब महावीर स्वामी के जो 14 मुख्य पुब्ब थे, पुब्बे या शिक्षा मतलब उनके सिद्धांत, उन 14 पुब्बों का दोनों को ज्ञान था, भद्रबाहु और संभूति विजय। संभूतिबाज की जो मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात में इनके शिष्य बने स्थूलभद्र और भद्रबाहु।
तो अंतिम जो है भद्रबाहु थे, जिनको जो है 14 पुब्बों का ज्ञान था। उसके बाद में जब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व 4 शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है कि जो है जैन धर्म का जो है अवसान होना, तो क्या बोले, लेकिन महावीर स्वामी के हो गए, तो उनके शिष्यों ने जैन धर्म का जो है आगे अपना विकास बढ़ाया। तो उसके बाद में भद्रबाहु जब है मगध में भीषण अकाल पड़ा, तो उस अकाल के दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य खुद ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और ये दोनों कहां चले गए, भद्रबाहु श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है, कर्नाटक। ये श्रवणबेलगोला चले गए, 12 वर्ष तक ये वहीं रहे, और चंद्रगुप्त जो मौर्य है इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। भद्रबाहु तो अपने शिष्यों के साथ में श्रवणबेलगोला निकल गए। स्थूलबाहु जो है ये पाटलिपुत्र ही रुक गए। स्थूलबाहु है जो पाटलिपुत्र ही अपने शिष्यों के साथ में रुक गए। उसके पश्चात में जब भद्रबाहु वापस दोबारा लौट के आए, तो इन दोनों में अपने अपने जो विचारों को, मतभेदों को लेकर दोनों में कलह उत्पन्न हो गई, दोनों में लड़ाइयां होने लगी। उसके पश्चात में जब लड़ाई होने लगी तो जैन धर्म का जो है 2 भागों में विभाजन हो गया। एक हुआ श्वेतांबर जो कहे गए थेरापंथी, और दूसरे हुए जिनका नेतृत्व किया श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने। इनके नेतृत्व में जो लोग हुए वो श्वेतांबर, मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले जो लोग, जो हम मास्क लगाते हैं तो वो मास्क लगाने वाले, कि जैन धर्म में जैसे जीभ भी है, सांस लेने के साथ में हमारे अंदर जो है जीवाणु कीटाणु जाते हैं, तो वो मास्क लगा के घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, तो ये श्वेतांबर बने। इसके बाद में भद्रबाहु के नेतृत्व में जो उदय हुआ वो बने दिगंबर बने, इनको बोला गया समैया, और ये नग्न घूमते थे, नग्न रहने वाले जो है समैया बने। उसके पश्चात जैन धर्म की जो है 4ठी शताब्दी में इनके जो श्वेतांबरों का जो नियम कानून बना, श्वेतांबर जैनों का नियम कानून बना। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व सभा हुई, इनकी एक संगति जिसको बोलते हैं, सभा या संगति हुई। उसमें एक 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व जिसकी जो है अध्यक्षता की इन्होंने, तो उस समय इनके जो है नियम कानून जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, उस समय इनके जो नियम कानून श्वेतांबर के बनाए गए। इसके पश्चात जैन धर्म की जो एक सभा हुई हर्षवर्धन के समय में 6ठी शताब्दी में, और उसकी अध्यक्षता की देवर्षि क्षमा सिरमण ने। जैन धर्म की ये हुई। बल्लभी गुजरात में दूसरी सभा हुई। जैन धर्म के अगर पूछे कि कितनी सभा हुई, तो जैन धर्म की 2 सभा हुई। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो महावीर स्वामी है, उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का विकास है या फिर जैन धर्म की जो कमान है किस किस के पास गई। तो हम बात करते हैं भद्रबाहु कल्प जो ग्रंथ है, उसमें ज्ञात होता है कि जैन धर्म के जो मृत्यु के साथ में थे, महावीर स्वामी के साथ में जो
ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले जो मैंने बताया था आनंद और कुछ वो लोग थे, तो उनके साथ में 11 लोगों में एक खाली गणधर बचा, सुधर्मन। 11 ब्राह्मण जो गणधर थे उनमें एक सुधर्मन बचे। तो सुधर्मन ने के बाद में जम्बू बचे, जिन्होंने 44 वर्षों तक जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया। उसके पश्चात जो है संबुति विजय और भद्रबाहु दोनों जैन धर्म के शिष्य बने और इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये दोनों शिष्यों को जैन धर्म के 14 पूर्वों का जो है ज्ञान था। उसके बाद में जो है जैन धर्म के 14 पूर्वों का ज्ञान था। उसके बाद में संबुति विजय का जो शिष्य बने स्थूलभद्र बने, जिन्होंने पाटलिपुत्र में रुक गए। जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मगध में गए, वहां पर श्रवण बेलगोला जब ये गए तो इन्होंने वापस आए तो इनमें फूट पड़ गई। तो श्वेतांबर थेरापंथी और दिगंबर जो नग्न रहते थे, मतलब जो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कहे गए समैया। और इसके बाद में जैन धर्म की जो पहली जो हुई एक संगति या सभा हुई, उसमें श्वेतांबर जो है जैन धर्मों का नियम और कानूनों का जो है संग्रह जो है तैयार किए गए। उसके पश्चात जो है देवर्षि क्षमा श्रवण के समय में 4ठी-6ठी शताब्दी में जैन धर्म की एक संगति सभा हुई। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो स्थापत्य, जैन धर्म के केंद्र, जैन धर्म के जो मानने वाले। अब मैंने पहले बताया था कि जैन धर्म को मानने वाले जो है कलिंग के जो राजा खारवेल, जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख है, राष्ट्रकूट, गंग, कदम्ब आदि जो है आदि लोगों ने जो है जैन धर्म को माना। अब जैन धर्म की जो स्थापत्य की बात करते हैं तो हम बताते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू, नेमिनाथ और आदिनाथ। मंदिर है। खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं। इसके अलावा जैन धर्म के जो स्थापत्य के मुख्य जो मंदिर है कहां बने हुए, पावापुरी, श्रवण, श्रवण बेलगोला, वेलगोला, गौतमेश्वर, गौतमेश्वर प्रतिमा और सबसे विशाल रणकपुर। आदि स्थानों पर जो है जैन धर्म के जो मंदिर बने हुए, जैन धर्म के मुख्य केंद्र थे उज्जैन और मथुरा। उज्जैन और मथुरा। इसके अलावा जैन धर्म के जो है हाथी गुम्फा उड़ीसा, हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा आदि गुफाओं में भी जैन स्थापत्य के जो है उदाहरण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो देखो, जैसे दिलवाड़ा जगह, दिलवाड़ा राजस्थान के जो माउंट आबू में है ऊपर बना हुआ है, वहां पर जो है जैन धर्म के नेमिनाथ और आदिनाथ के मंदिर मिलते हैं। स्थापत्य कला का जो है सबसे अद्भुत, जो जैन धर्म का जो सबसे अद्भुत जो नमूना है उस समय के बिमल शाह द्वारा जो है निर्मित 1003 ईस्वी में जो दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, उस समय में भी इस पे बहुत ज्यादा जो है खर्चा किया गया। लगभग 18 करोड़ रुपए
उस समय खर्च किए गए दिलवाड़ा जैन मंदिर पर, जो अपनी स्थापत्य और अपनी नक्काशी के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है, जहां पर नेमिनाथ और आदिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, खजुराहो, वहां पर पार्श्वनाथ और आदिनाथ के जो है मंदिर बने हुए हैं। श्रवणबेलगोला जिसमें गौतमेश्वर महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है वो सबसे बड़ी जो है प्रतिमा। हाथी गुम्फा, बाघ गुफा आदि जो है उड़ीसा में जैन स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं। पावापुरी बिहार में भी जैन स्थापत्य के, और अजंता और एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में, इनमें भी जैन स्थापत्य के जो है उदाहरण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के साहित्य की। तो जैन धर्म का साहित्य क्या था और जैन साहित्य में क्या क्या चीज आती है। तो अब हम जैन साहित्य की बात करें तो हम देखते हैं जैन साहित्य आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसके अलावा अपभ्रंश, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में जो है जैन साहित्य लिखा गया। अपभ्रंश, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में जो है जैन साहित्य लिखा गया। इसके पश्चात हम बात करते हैं तो जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, और नंदी सूत्र। नंदी सूत्र को जैन धर्म में जो है शामिल किया गया। इसके अलावा तो जैन धर्म का जैसे कल्प, भगवाउकृत कल्प है, या फिर उद्गोधन सूरी का है, कुबले माला आदि जो है जैन जो साहित्य बाद में जो कुछ है लिखे गए, जो साहित्य के बारे में जैसे मौर्य काल में या गुप्त काल में उनका बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अपभ्रंश, अर्धमागधी और जो प्राकृत भाषा है इसका उदय है जो है महावीर स्वामी के अपभ्रंश, अर्धमागधी और जो प्राकृत भाषा। जैन साहित्य है जिसके जो 66 जो है भाग है, 46, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, एक अनुयोग सूत्र और एक नंदी सूत्र है। इसके अलावा आज हमने बात की महावीर स्वामी के बारे में या जैन धर्म के बारे में। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको रिवाइज कराते हैं कि जैन साहित्य जो जैन धर्म है इसके बारे में हम बात की। तो हमने सबसे पहले बताया कि महावीर स्वामी का जो है जैन धर्म है इसका उदय हुआ कि उस समय आडंबर, क्रूति या फिर जातिगत जो, क्योंकि जैन धर्म में जाति प्रथा या फिर ऐसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि कोई भी जाति का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है जैन धर्म को जो है धारण कर सकता था। जैन धर्म से भी पहले के जो है मैंने बताया था कि प्रकृतिवादी धर्म थे, या फिर और तो बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र, बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को जो है निघंटनाथ पुत्र जो है कहा जाता था। इसके अलावा जो है हमने बात की आज महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, जिनके संस्थापक थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थकर है अरिष्टनेमी, जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। पार्श्वनाथ जो तीर्थकर थे, जिन्होंने सम्मेद शिखर पर जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 4 जो है सिद्धांत दिए, उसमें एक 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अब हमने बताया थी महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो क्या आज कौन कौन सी उन्होंने उपाधि धारण की, उन्होंने कौन कौन से जो है अपने सिद्धांत दिए। जैन धर्म का जो उस महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में
जो इनके जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, दिगंबर बने, श्वेतांबर बने, उसके पश्चात जैन धर्म की कितनी सभाएं हुई, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम साहित्य कहा जाता है, जैन साहित्य जो है कितने भागों में बटा है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र आदि में विभाजन है। अब हम बात करेंगे, कल हमारा जो टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी के बाद में हम बात करेंगे एक जो बड़ा धर्म है महात्मा बुद्ध का, वो बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे। अब हमारी अगली कक्षा में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे।